नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश की आर्थिक वृद्धि दर यानी कि जीडीपी गिर रही है। इसके बावजूद अभी भी भारत की जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, वो सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। बता दें कि दुनिया भर में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। कोविड की महामारी के दौरान भी इस तरीके से जो ग्रोथ देखी जा रही है भारत की इकोनॉमिक्स पर, यह काफी ज्यादा असरकारी और प्रभावकारी माना जा रहा है। इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दुनिया भर में अपना धमाल मचा रहा है। बता दें कि भारत की बनी वंदे भारत ट्रेन की अब डिमांड दुनिया भर से कई देशों में होने लगी है। यूरोप और अमेरिका समेत कई अन्य देशों की डिमांड लगातार वंदे भारत को लेकर के बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही वंदे भारत ट्रेन अब दुनिया भर के कई देशों में जल्द ही निर्यात किए जाएंगे। इसी को लेकर के आपको बता दें कि ये जो खबर है वो इस तरीके से लगातार दुनिया भर में भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही दिसंबर से ही G20 की जो अध्यक्षता है वो भी भारत संभाल रहा है, यानी कि अगले साल G20 की अध्यक्षता भारत करने वाला है, होस्टिंग भारत करने वाली है। ऐसे में जो दुनिया भर की नजरें हैं वो भारत में आकर टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि रशिया ने कैसे एक लिस्ट भेजी है कई सारे प्रोडक्ट की भारत को, और यह अपील की है कि भारत इन प्रोडक्ट को वहां पर एक्सपोर्ट कराए, वहां पर निर्यात कराए। आपको बता दें कि देश की आर्थिक वृद्धि दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ चालू वित्त वर्षों की दूसरी तिमाही में धीमी पड़कर 6.3% रही। हालांकि भारत दुनिया भर में सबसे तीव्र गति हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मुख्य रूप से विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन से वृद्धि दर सुस्त पड़ी है, जबकि पड़ोसी देश चाइना की वृद्धि दर 2022 की जुलाई सितंबर तिमाही में 3.9% रही है। आपको बता दें कि हालांकि इसको लेकर के कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां लगातार मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही है और ये कह रही है कि भारत की जीडीपी लगातार गिरती हुई आ रही है मोदी सरकार के नेतृत्व में। लेकिन वही कांग्रेस इस खबर को भी लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी भारत की जो इकोनॉमी है वो लगातार तेज गति से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ की तरफ से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर 6.3% रही है, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में ये 8.4% थी। वहीं पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून 2022 में ये 13.5% रही थी। जीडीपी देश की भौगोलिक सीमा में एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को बताता है। दूसरी तिमाही की यह वृद्धि दर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 6.1 से लेकर के 6.3% के अनुमान के अनुरूप ही है। बता दें कि आरबीआई के इस महीने जारी बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख में यह संभावना जताई गई थी। आपको बता दें कि एनएसओ के बयान के अनुसार वास्तविक यानी कि स्थिर मूल्य 2011-12 पर देश की जीडीपी 2022-23 की दूसरी तिमाही में 38.17 लाख करोड़ रुपए रही है, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में ये 35.89 लाख थी। ये 3.3% वृद्धि को दर्शाता है। स्थिर मूल्य पर जीडीपी 2020 की जुलाई सितंबर महीने में 33.10 लाख करोड़ रुपए। आपको बता दें कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है और दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं जो मार झेलनी पड़ी थी वो कोविड-19 महामारी की भी रही है। बता दें कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 6.6% की गिरावट आई थी। आंकड़ों के मुताबिक सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीवीए इस साल जुलाई सितंबर महीने में 5.6% बढ़कर 35.5 लाख करोड़ रुपए रहा। इसी के साथ ही कृषि क्षेत्र में जीवीए वृद्धि दर दूसरी तिमाही में 4.6% रहा, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में ये 3.9
2% थी। हालांकि विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए वृद्धि दर में 4.3% की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले दूसरी तिमाही में 5.6% की वृद्धि हुई थी। आपको बता दें, खनन क्षेत्र में जीवीए वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 2.8% घटी, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 14.5% की वृद्धि हुई थी। आपको बता दें कि सेवा क्षेत्र, होटल, व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाओं में जीवीए वृद्धि दर 14.7% रही, जबकि एक साल पहले 2021-22 की दूसरी तिमाही में ये 9.6% थी। बता दें कि वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं की वृद्धि दर 7.2% रही, जो पहले 6.1% थी। निर्माण क्षेत्र में जीवीए वृद्धि दर घटकर 6.6% रही, जो कि एक साल पहले 2021-22 की दूसरी तिमाही में 8.1% थी। बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य जन केंद्रीय सेवाओं की जीवीए वृद्धि आलोचित तिमाही में 5.6% रही, जबकि एक साल पहले की दूसरी तिमाही में ये 8.5% ही थी। वही लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 6.5% रही, जो बीते वर्ष की इसी तिमाही में 19.4% थी। एनएसओ ने कहा कि वर्तमान मूल्य पर जीडीपी 2022-23 की दूसरी तिमाही में 65.31 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है, जो कि 2021-22 की इसी तिमाही में 56.20 लाख करोड़ रुपए थी, यानी कि इसमें 16.2% की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में इसमें 19% की वृद्धि हुई थी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हालांकि भारत की जो जीडीपी में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी अगर जो टॉप 5 देश हैं जो कि लगातार उनकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, अर्थव्यवस्था उनकी बढ़ रही है, तो उनमें भारत भी सामने आता है और भारत की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था यूं ही विकसित होती रही और इस तरीके से ग्रोथ करती रही, तो जल्दी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्थित देशों में से एक होगा, यानी कि भारत सबसे तीसरे स्थान में होगा, जबकि भारत की जीडीपी और अर्थव्यवस्था सबसे अव्वल होगी, यानी कि दुनिया में तीसरे स्थान पर जल्द ही आने की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ ही जिस तरीके से जो खबरें आ रही है कि अब जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस जिस तरीके से भारत में उसको प्रसिद्धि मिल रही है, तो अब इसकी डिमांड विदेशों में भी होने लगी है। अमेरिका, यूरोप समेत अन्य जो तमाम देश है, उनकी ओर से लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के, और कहा जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जल्दी उनके देशों में निर्यात की जाए। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनाई गई मेड इन इंडिया ट्रेन है, और ऐसे में यह बुलेट ट्रेन की तरह ही नजर आती है। हालांकि बुलेट ट्रेन की स्पीड जो है वो वंदे भारत ट्रेन की स्पीड की तुलना में कहीं ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो डिमांड है वो अमेरिका, यूरोप समेत कई देश कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।